Hello everyone. So from tomorrow your exams are starting, right? So this time we are about to try something new, that is the subjective exams. I have tried multiple things how we can do or how it's done. Then I have stepped into one simple way to give subjective exam from the convenience of your home. Just remember, there are two to three things which you need to take care of. The first thing is you should be in a room where there is no noise or there is no shouting or any kind of sound being made, because your microphone will be on throughout the whole duration of the exam, and you should keep your microphone and video turned on. So you know that you have exams and your parents also know that you have exams. So do one thing, that is, when you are giving the exams, just tell them that this will be the duration of my exam, प्लीज़ उस टाइम तक के लिए थोड़ा चुप रहें, या फिर मुझे एक ऐसा माहौल बना के दे जहाँ पर मैं अच्छे रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आई कैन गिव माई एग्ज़ाम, राइट. सो ये चीज़ पहले से ही आप अपने पेरेंट्स से क्लियर करके जो है रख दें. एक बार ये चीज़ जब आप क्लियर कर दोगे, राइट, सो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, राइट. सो जैसे मैंने यहाँ पर जो है स्क्रॉल दे रखा है, राइट, कि यहाँ पर कैसे हम किस प्रकार से करेंगे गूगल मीट, राइट. और फिर जिस फाइल्स में तुमने, जिस पेज में तुमने लिखा है, जिस शीट में तुमने लिखा है, वो तुम्हें गूगल फॉर्म्स के अंदर अटैच करना है, राइट. क्लियर, सिंपल है. अब अटैच करते वक्त, राइट, दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है. वो चीज़ें मैं आने वाले कुछ टाइम पर मैं ये पूरा कर दूंगा. सो चलो एक हम एग्ज़ाम के थ्रू जो है आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तुम्हें आज, राइट, जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अनुसार तुम्हें एक मीटिंग कोड जो है वो जनरेट किया जाएगा और तुम्हें दिया जाएगा, राइट. सो वो मीटिंग कोड जो रहेगा वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बेसिस में रहेगा. तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम जो स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, वहाँ वो चीज़ तुम्हारा डेमो टेस्ट जैसा रहेगा. ओके, सो लेट्स सी. तुम्हें ये स्क्रीन जो है ये दिख रहा होगा. मैं अभी अपने आप को थोड़ा हटा देता हूँ ताकि तुम अपने जो भी स्क्रीन है स्क्रीन्स को अच्छी तरह से देख सको. अब यहाँ पर तुम्हें इसी प्रकार से जो है मीट, यार मैं ये लैपटॉप में कर रहा हूँ, लेकिन सेम चीज़ जो है तुम्हें मोबाइल में भी जो तुम्हारा मीट का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में तुम जाके कर सकते हो. तो यहाँ पे ज्वाइन और स्टार्ट मीटिंग में यहाँ पर मैं अभी जो है स्टार्ट करूँगा, तो मैं ये एक लिखता हूँ डेमो टेस्ट करके, राइट. ऐसा करके ये चीज़ लिखा रहेगा, राइट. तुम्हें वो मीटिंग कोड दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद तुम्हें ज्वाइन होना है, राइट. सो ये अटेंडेंस वाला चीज़ है जो कि मेरे काम में आएगा, राइट. मैंने तो अपना कैमरा बंद कर रखा है, लेकिन तुम्हें जो है उस कैमरा में ध्यान रखना है, राइट. एक सेकेंड. या फिर मैं अपना कैमरा चालू करके दिखाता हूँ. ओके, ओके. तो यहाँ पर मैं उसके बाद ज्वाइन करूँगा. ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या है, इस प्रकार से मेरा पिक्चर तो मुझे दिख रहा ही रहा, राइट. फिर तुम्हें अपना माइक्रोफोन और क्या करना है, माइक्रोफोन और जो पिक्चर जो है वो तुम्हें चालू करना है, राइट. सो ये माइक्रोफोन दोनों चीज़ का ध्यान रखना. तुम्हें अभी ये चीज़ नहीं दिखेगा क्योंकि फॉर द प्राइवेसी कंसर्न्स ऐसा चीज़ रहता है. तो इस वजह से यहाँ पर तुम्हें पर्टिकुलरली
क्या करना है, तुम्हें अपना माइक्रोफोन और वीडियो जो है वो चालू करके रखना है, राइट। यहाँ पर जिस प्रकार से हम क्लासेस लेते हैं ना, वहाँ पर तुम्हें अपने स्क्रीन में जो है चीज़ें जो है वो दिखती हैं, राइट। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन के रूप में क्वेश्चन आंसर्स जो है वो तुम्हें तुम्हारे स्क्रीन में दिखेगा, राइट। तुम्हारे स्क्रीन में क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्लियर कट जो है वो दिखेगा, जिससे तुम कभी भी जो है पूछ सकते हो कि अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो उसको हम जूम करके दिखा सकते हैं। उसको किसी भी प्रकार से अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम उस टाइम पे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि इसका आंसर क्या है या मैं ऐसे ये फॉर्मूला यूज करूँ तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ें तुम्हें नहीं पूछनी है, बल्कि तुम्हें यही चीज़ जो भी डाउट है तुम जो है इसमें पूछ सकते हो और आगे जो है बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हें शेयरिंग स्क्रीन वाला ऑप्शन के तहत हम जो है तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। तुम्हें अपना कैमरा ऑन रखकर, माइक्रोफोन ऑन रखकर तुम्हें अटेम्प्ट करना है। ध्यान रहे तुम्हें एक क्लीन शीट जो है, उस क्लीन शीट में तुम्हें पेपर जो है देना है। सो उस क्लीन शीट में जब तुम दोगे, एक बड़ा लॉन्ग नोटबुक आता है, राइट, लॉन्ग नोटबुक आता है, तो उसमें रूल्ड पेजेस में एटलीस्ट टेक ऑल द पेजेस प्रायरली, राइट। एटलीस्ट 10 से 20 पेज पहले से अपने पास उस चीज को जो है फाड़ कर रखना है, राइट। नोटबुक में कोई एग्जाम नहीं देना है तुम्हें शीट पहले से ही अपने पर्टिकुलर नोटबुक से पहले से निकाल के रखना है। उसके बाद जैसे ही तुमने नोटबुक से जो है, एक सेकेंड, ओके, जैसे ही तुम इस नोटबुक से निकालोगे, राइट, जैसे ही तुम्हें उस पर्टिकुलर पोर्शन से तुम जो है करोगे, तो वहाँ से तुम्हें एक चीज़ का ध्यान यही रखना है कि वहाँ पर जो भी चीज़ तुम लिखोगे क्लियरली जो है हमें दिखना चाहिए, हमें लिखते हुए दिखाई देना चाहिए, राइट। तुम मोबाइल थोड़ा दूर भी रख सकते हो, राइट, या पास रख सकते हो, लेकिन वी नीड टू सी योर फेस, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है, तुम्हें लिखते हुए देखना है। तो उस हिसाब से तुम्हें अपना कैमरा अरेंज करके अपना मोबाइल किसी बुक के ऊपर या बुक को ये सपोर्ट में या कैसे भी उसको रखकर जो है तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए तुम जो है देख सकते हो, उस टाइम अगर कुछ डाउट है तो उस वक्त तुम पूछ सकते हो। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन पेपर देने के बाद, राइट, क्वेश्चन पेपर तुमने पूरा जो है तुम्हारा एग्जाम ड्यूरेशन जो है खत्म होने के बाद, राइट, सो खत्म होने के बाद क्या रहेगा कि तुम्हें एक मेल आएगा तुम्हें अपने फाइल अपलोड्स करने के लिए, राइट। तुम्हारे मेल आईडीज में, राइट, तुम्हारा मेल आईडी तुम्हें रिफ्रेश करके सिंक करके चेक करना है, वहां पर तुम्हें एक मेल आईडी आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं एक डेमो में तो है तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो यहाँ पर एक सेकेंड ना, तुम्हारे पास अपने अपने अकाउंट्स हैं, राइट, अपने अपने अकाउंट्स हैं, तो अपने अपने अकाउंट्स में तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस मुझे आगे देखना है। अब तुम देख सकते यहाँ पर है ना, साइन इन का ऑप्शन जो है वो दिख रहा होगा, राइट। तो इस साइन इन के ऑप्शन में पर्टिकुलरली अभी तो मैं मेरा साइन इन जो है करता हूँ, मैंने जैसे डेमो क्रिएट किया तो xyz@emmanuelschoolanta.org, राइट, यही तुम्हारा है। XYZ तुम्हारा कोई नाम है तो उस नाम के हिसाब से तुम्हारा मेल आईडी बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर xyz@emmanuelschoolanta.org से मैंने मेल आईडी बनाया है, तो चलो देखते हैं। सो यहाँ पर पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा, है ना। तो तुम्हारा जो पासवर्ड है वो तुम्हारा तो पहले से लॉग इन है, तो तुम्हें ये सारी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन पहली बार अगर कर रहे हो तो ये सारी प्रक्रिया से होकर तुम्हें जाना है। सॉरी, ओके, तो इस प्रकार से ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद, राइट, जो लैपटॉप से यूज़ करें, जीमेल जो है तुम चेक कर सकते हो, या फिर मोबाइल में भी जीमेल में जो है तुम चेक कर सकते हो। मैं अपने उस मेल आईडी में जो है जाता हूँ, राइट, ये मेल आईडी है ना, ये मेल है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक मैसेज जो है, राइट, या फिर मेल जो है, ये मेल जो है तुम्हें आया है ना, यहाँ पर मेरे से मेल आया है। इसी प्रकार से तुम्हें दूसरा एक मेल जो है आएगा। तो यहाँ पर जब मेल आएगा तो ऐसे लिखा होगा डेमो टेस्ट जो भी चीज़ है, तो यहाँ पर
जब तुम मेल में क्लिक करोगे तो इस प्रकार से तुम्हें आई हैव आस्क्ड यू टू सबमिट द टेस्ट, राइट, डेमो टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट का नाम दिया जाएगा, सेकेंड टर्मिनल जो है वो दिया जाएगा, राइट। तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम्हें फिल आउट फॉर्म, राइट, फिल आउट फॉर्म का जो ऑप्शन है उस फिल आउट फॉर्म के ऑप्शन में तुम्हें क्लिक करना है, राइट। क्लिक करने के बाद जो फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, राइट। सो यहाँ से राइट साइन इन जो है वो जरूरी है, तो जो भी तुम साइन इन करोगे ये ध्यान में रहे, तुम्हारा ये फॉर्म जो है जब ही खुलेगा, तभी खुलेगा जब तुमने स्कूल के अकाउंट से साइन इन किया है। तो अगर तुमने स्कूल के अकाउंट से साइन इन नहीं किया है तो ये तुम्हें नहीं खुलेगा, राइट। अगर if this needs to be opened, right, if this particular test form needs to be opened, अगर ये ओपन होना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है यहाँ पर जो है जो फॉर्म जो है तुम्हें तभी खुलेगा जब तुम्हारा अकाउंट, जैसे यहाँ पर मेरा justin@emmanuelskolanta.org दिख रहा है, वैसे जो भी तुम्हारा मेल आईडी है उस हिसाब से मैं अभी स्विच कर लेता हूँ, राइट। मुझे स्विच किससे करना है, ये मुझे XYZ से करना है, राइट, XYZ में है, राइट। सो अभी स्विच किया मैंने, जस्टिन से मुझे नहीं उस चीज को अप्लाई करना है तो मुझे XYZ से मैंने किया। सो यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन दे रखा है व्हाट इज साइंस, फिर डिफाइन मैथमेटिक्स, फिर इस प्रकार से है तो तुम्हें ऐड फाइल करना है, राइट। ऐड फाइल करके तुम अपलोड कर सकते हो, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, ऐसा क्लिक करके तुम जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को तुम अपलोड कर सकते हो। जो भी आंसर शीट में जिस प्रकार से भी तुमने आंसर लिखा है ना, राइट, उस आंसर का जो पर्टिकुलर पॉइंट है यार, जितना है उसमें अच्छे से जूम करके फोटो लेना है, तुम्हें क्लियर फोटो लेना है, फोकस्ड फोटो लेना है। उसके बाद वो फोटो जो है, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के हिसाब से वो फोटो सिर्फ वहीं पर जो है तुम्हें डालना है। सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें उसके बाद नेक्स्ट करके सबमिट करना है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन भी शायद आ सकता है जहां पर तुम्हें ऐसे सोल्व द क्वेश्चन दिया जाएगा और एक 3 क्वेश्चन जो है वो एक साथ दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम फाइल ऐड करोगे ना, तो वो फाइल ऐड करते वक्त ये 3 क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स हो रहे हैं, जितने भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स तुमने जितने भी शीट्स में लिखे हैं, जितने भी पोर्शन में लिखे हैं, उन सारों को एक साथ तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें क्या करना है, ऐड फाइल करना है, राइट। ऐड फाइल तुम जब तक नहीं करोगे, राइट, जब तक ये सबमिट नहीं होगा। एक बार तुमने सबमिट कर लिया तो तुम्हारा जो भी आंसर शीट है वो हमें मिल जाएगा। नाउ इस तरीके से तुम जो है सबमिट करके टेस्ट जो है अपना सबमिट कर सकते हो। अब लास्ट एंड फाइनल बात, अब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन ये तुमने जो टेस्ट दिया है, तुमने ऑनलाइन मोड में जो दिया है, अब इसका जो भी तुम हमें भेजोगे ना, राइट, उसी वक्त जो तुम भेजोगे उस पेज को, राइट, उस पेज को तुम्हें संभाल के रखना है। और व्हेनेवर यू कम टू स्कूल, जब भी तुम स्कूल में आओगे तो वो पेपर सबमिट करना है इन द फिजिकल फॉर्म। क्लियर? फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल रूप से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म जो है तुम्हें वहां पर क्या करना पड़ेगा, स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म मतलब ये जो तुमने फिजिकली लिखा है ना, जो शीट्स में तुमने लिखा है, वो शीट तुम्हें फिजिकली स्कूल में जब कभी भी तुम आओगे उस वक्त तुम्हें देना चाहिए। किसी भी प्रकार के चेंजेस वहां पर नहीं होने चाहिए। जैसा तुमने फोटो खींच के तुरंत भेजा था एग्जाम के तुरंत बाद, वैसा ही हमें पेपर चाहिए, उसमें कोई भी काटने वाला कोई भी सीन नहीं चाहिए, कुछ दूसरा पेपर हमें नहीं चाहिए, राइट। सो उसी वक्त हमें जो तुमने भेजा था उसी पेज का हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट अच्छे से संभाल कर रखना, और जब कभी भी तुम स्कूल में आओगे, स्कूल के टाइम पर आओगे, वहां पर तुम्हें उस चीज को सबमिट करना है। आखिरी बात जिसका ध्यान तुम्हें रखना है वो यही है कि सब लोग बोलेंगे ऑनलाइन एग्जाम है, चीटिंग तो कर ही सकते हैं, आराम से अपन टेक्स्ट बुक सामने खोल के रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहा तो टेक्स्ट बुक अगर तुमने सामने खोला तो वो तुम्हें ही प्रॉब्लम करेगा। ओके, सो ऐसे करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा,
क्योंकि तुम अपने हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हो। सो अपने आप को तैयार करते वक्त अगर तुमने चीटिंग की, तुमने टेक्स्ट बुक खोल के देखा, तो that is for your loss, that will be your loss. So don't do that, don't repeat, don't try such mischievous things, right? Don't ever try to do that mischief. जो क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन करो, राइट? रिक्वायर्ड क्वेश्चन जरूर रहेगा, राइट? ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर तुम क्या कर सकते हो, तुम जो भी तुम शीट में लिखोगे, शीट में अगर तुम्हें सपोज 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम उस 14 नंबर के क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि आई डोंट नो, और उसके बाद उस चीज का फोटो जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, राइट? उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम इजीली वो चीज भेज सकते हो, है कि नहीं? सो अगर आई डोंट नो, इफ यू डोंट नो दैट, राइट सिंपली आई डोंट नो इन दैट, एंड उसके बाद वो फोटो जो है वो तुम्हें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वहां पर उसके हिसाब से जो पूछ रखा है वो तुम्हें भेजना है। रिमेंबर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें पता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करके तुम्हें सारे जवाब जो है देना है। अब ये सबमिट करने के टाइम का जो इंपॉर्टेंस तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि देयर इज अ प्रिस्क्राइब टाइम। जैसे ही तुम्हारा एग्जाम ड्यूरेशन खत्म होता है, जैसे ही तुम गूगल मीट से डिस्कनेक्ट होते हो, उसके तुरंत 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा यू विल बी गिवन 10 मिनट्स टाइम, 10 से 15 मिनट का टाइम जो है तुम्हें मिलेगा, राइट? 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा। सो उस 10 से 15 मिनट के टाइम में तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। अगर तुमने उस 10 से 15 मिनट के टाइम पर सबमिट नहीं किया तो तुम्हारा पेपर जो है चेक नहीं किया जाएगा और तुम्हें 0 या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो है शायद दिया जाएगा, या फिर तुम्हें प्रमोट, जैसे पहले भी कहा, जिसने एग्जाम अटेंड नहीं करेगा उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, राइट? तो एग्जाम अटेंड करना है, कंपल्सरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है एग्जाम अटेंड करने में, कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट बाई स्कूल व्हाट्सएप, राइट? स्कूल व्हाट्सएप के थ्रू तुम कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम अगर फेस करते हो तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर बस ऐसे ही बिना बोले बिना पूछे अगर ऐसे ही बैठोगे तो ना ही तुम्हारा फायदा होगा, ना ही किसी का फायदा होगा। ये सब कुछ चीज जो किया जा रहा है वो तुम्हारे फायदे के लिए किया जा रहा है कि तुम एग्जाम अटेम्प्ट करो, अच्छे से करो, और अपनी जो भी तुमने पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करके तुम अच्छे से अच्छे तरीके से तुम पेपर दे सको, लिख सको, और उसके बाद सबमिट कर सको। सो ये प्रोसीजर पूरा तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो इसका ध्यान रखें और इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो तुम कमेंट्स के सेक्शन में, या फिर मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, सोच रहा हूँ, या यूट्यूब में अपलोड नहीं, यूट्यूब में रहने दो, मैं आई विल अपलोड इट इन क्लासरूम, मैं ठीक है यूट्यूब में भी अपलोड कर देता हूँ। सो उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है और इस चीज़ को देखकर तुम क्या कर सकते हो, आगे रह सकते हो। ओके।